अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका हमारे डिजिटल स्कूल में। आज हम स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक नंबर 13 प्रॉफिट एंड लॉस, इसका मुताला हम करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपके सामने ये देखिए एक तस्वीर है, इस पर हमको डिस्कस करना है। यहाँ पर देखिए पाव भाजी का शॉप है और यहाँ पर भेलपुरी का। पाव भाजी का जिसका शॉप है उसका नाम प्रणव है और भेलपुरी की जिसका शॉप है उसका नाम सरिता है। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कि कौन से कारोबार में दोनों को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, पाव भाजी में या भेलपुरी में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए डिटेल ऑफ प्रणव शॉपिंग फॉर हिज स्टॉल। वेजिटेबल्स उसने 70 रुपीज़ की खरीदी, बटर 25, ब्रेड 45, मसाला 14 और अदर्स है 20 रुपीज़। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमको क्या करने का है, इसकी सबकी टोटल करने की है और यहाँ पर लिखने की है। तो चलिए मैं यहाँ पर टोटल करता हूँ। देखिए 0, 5, 5, 5, 10, 14 की यहाँ पर मैं 4 लिखता हूँ और 1 कैरी में लिखता हूँ। उसके बाद 7 + 2 9, 9 + 4 13, 13 1 14, 14 2 16 और 1 17। तो 174 रुपीज़ यहाँ पर क्या होता है, उसका टोटल खर्चा होता है। अब देखिए द अमाउंट प्रणव गेन हिज द सेल्स, उसमें टोटल जो सेलिंग जो होती है 160 रुपीज़। 160 रुपीज़ उसकी क्या हो जाती है, सेलिंग हो जाती है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए सरिता की डिटेल ऑफ सरिता शॉपिंग। देखिए यहाँ पर प्लेट्स 20 रुपीज़, स्पून्स 10, चटनी 30, उसके बाद राइस है यहाँ पर 50, ऑनियन 20 और अदर्स है 60। तो इसकी भी हमको यहाँ पर टोटल करनी पड़ेंगी। तो चलिए 0 0 0 यहाँ पर मैं 0 लिखता हूँ, एडिशन में 0। उसके बाद 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 5 11, 2 13, 13 + 6 190 हो जाएंगे। यहाँ पर 19, 13 + 6 इस तरह से 190 रुपीज़। अमाउंट सरिता गेट बाय सेलिंग 230। तो पहले बच्चों 230 रुपीज़ का यहाँ पर सेलिंग करते हैं। अब देखते हैं दोनों को फ़ायदा किसको होता है, नुकसान किसको होता है, दोनों में से कौन खुश है और कौन नाराज़ है। हाउ मच डिड प्रणव स्पेंड इन ऑल, वाई ही इज सो डिसअपॉइंटेड। प्यारे बच्चों, ये नाराज़ क्यों है, इसकी क्या वजह, और ये खुश है, ये हैप्पी लग रही है, इसकी क्या वजह है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर 230 रुपीज़ का क्या करती हो, सेल करती है, 190 रुपीज़ का वो खरीदती है। तो इसलिए यहाँ पर उसको क्या हो जाता है, 40 रुपीज़ यहाँ पर उसको प्रॉफिट होता है। 40 रुपीज़ प्रॉफिट होता है। 230 माइनस 190, 0 में से 0, 3 में से 9 माइनस नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर से हम क्या करेंगे, 1 देंगे। यहाँ पर 13 हो जाए, 13 + -9 4 और 1 1 0, इस तरह से 40 रुपीज़। और यहाँ पर देखिए 174 माइनस 160, 4 में से 0 गए तो यहाँ पर देखिए 4, 7 में से 6 1 और 0 का 0, इसका 14 रुपीज़ का क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, लॉस में जाता है। और ये प्रॉफिट में रहती है 40 रुपीज़ की। इसलिए यहाँ पर प्यारे बच्चों ये क्या है, ये हैप्पी है और ये सैड है। देखिए ये 40 रुपीज़ का क्या है, यहाँ पर इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो चलिए अब हम इसका फॉर्मूला देखें। डेफिनेशन देखिए, इफ़ द सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस देयर इज अ लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला है लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्यारे बच्चों आपको डेफिनेशन भी लिखना है और ये यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया है उसे भी लिखना है और याद करना है। तो चलिए अभी हम प्रॉफिट का फॉर्मूला देख। इफ़ द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस देयर इज अ प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। देखिए उसी तरह से इसका फॉर्मूला इस तरह से है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ध्यान में रखिए डेफिनेशन कि फ़रोख्त कीमत खरीदी कीमत से ज़्यादा हो तब क्या हो जाता है, फ़ायदा होता है।
तो फ़रोख्त कीमत ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट का फार्मूला है। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्ले स्टोर में से डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।